उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गोंडा डिपो। हार माला इसमें पहले ही पड़ चुका है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि क्या स्थिति है इसकी। बैठने के लिए है ही नहीं, और दूसरी ये किस पर टिकी हुई है ये भी आप देखिए। ईंटा लगाकर किसी तरह जुगाड़ किया गया है आपको बैठाने का। ये उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आपको सुविधाएं दे रहा है। हाल मैं दिखाना चाहूँगा, ये हाल है, इस पर बैठेगी भारत की जनता, इस पर बैठेंगे यात्री जो 150-200 का टिकट लेकर सफ़र करते हैं। वो बैठने के लिए दिया गया है कि यहाँ आइए, बैठिए और कपड़े फाड़िए, बदन को अपने छलनी कीजिए और फिर सफ़र करिए और सफ़र का आनंद लीजिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोंडा के बस स्टॉप पर। जी हाँ, ये रोडवेज़ है गोंडा का और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे पता है कि हर गोंडावासी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, हमेशा सोचता रहता है कि जो हमारा एक लौता बस स्टैंड है वो आखिर ऐसा क्यों है। जी हाँ, ऐसा क्यों, इसका मतलब, इसकी वजह मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वीडियो में। जी हाँ, अगर हम बात करें तो गोंडा में 7 विधानसभाएँ हैं, 7 विधायक हैं और कितनी सरकारें आई और गईं, कितने विधायक आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन ये बस स्टैंड जो इकलौता बस स्टैंड है वो गोंडा वासियों को नहीं दिख रहा है, यहाँ के नेताओं को नहीं दिख रहा है, अधिकारियों को तो हम बात छोड़ते हैं। खैर चलिए, अब हम दिखाना चाहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ऐसी चीज़ क्यों लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पूरा गोंडा की जनता है वो यहाँ से सफ़र कर अपने अपनी जगहों, अपनी अपनी मंजिलों पर पहुँचती है। वो चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें या और तमाम जगहों की। तो जब यहाँ वो आते हैं उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो परिवहन विभाग मनमाना पैसा वसूलता है टिकट के नाम पर, लेकिन उनको सुविधा क्या देता है यात्रियों को, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, लोगों को पंखे और पानी की ज़रूरत है, क्या मिलता है यहाँ पर वो दिखाना चाहेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मेरे शायद पैदा होने से पहले बनी हो या कब बनी हो, इसकी जानकारी तो हमें नहीं मिल सकी, लेकिन इसकी हालत क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। किस तरह की जर्जर हो चुकी है, क्या हालत है इसकी, यहाँ तक बीच की जो दीवार है वो बैठ रही है। खैर आते हैं अब इधर से, जो साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड से शुरुआत करते हैं और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गोंडा डिपो। हार माला इसमें पहले ही पड़ चुका है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि क्या स्थिति है इसकी। दीवार के सहारे रुका हुआ है, किसी को दिख नहीं रहा है। आगे चलते हैं, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए किस तरह का कूड़ा नालियों में भरा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो जब हम जो कक्ष बनाया गया है यात्रियों के बैठने के लिए, जब यहाँ हम पहुँचते हैं तो यहाँ का क्या हाल है आप इस पर भी नज़र डालिए। ठीक है, पंखों की बात करते हैं, जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो पंखा है एक लौता यहाँ पर वो चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, पंखे की हालत में दिखाना चाहूँगा, नहीं है, आप देख सकते हैं पंखा नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं दिखाने को बोलूँगा, दूसरी तरफ तो पंखा टंगा हुआ है दिखाने के लिए कि अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो आप देख कर उसको राहत पा लीजिए, लेकिन चलाएँगे नहीं साहब, चलाएँगे नहीं, क्योंकि 2 पंखे इधर और 4 की जगह बनी हुई जिसमें एक चल रहा है और एक लटका ही नहीं है। और आपको और चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा, ये बैठने की कुछ कुर्सियों का इंतज़ाम है लोगों की। अब ये किस तरह से इंतज़ाम किया गया है ये भी देखिए, कुर्सी की हालत देखिए, बैठने के लिए है ही नहीं, और दूसरी ये किस पर टिकी हुई है ये भी आप देखिए। ईंटा लगाकर किसी तरह जुगाड़ किया गया है आपको बैठाने का। ये उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आपको सुविधाएँ दे रहा है, क्योंकि जो पैसा वो मांगते हैं वो आप देते हैं, तो आपको उसकी सुविधा भी ये देने के लिए तत्पर तैयार हैं। ठीक है, इस पर आते हैं हम, यात्रियों से भी जानेंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं साहब आप। भभुआ जा रहे हैं, तो क्या सुविधा क्या यहाँ मिल रही है, पंखा लगा है? कुछ पंखा कुछ नहीं, पंखा नहीं लगा है? नहीं लगा है। और क्या सुविधा यहाँ मिल रही है आपको? पानी वानी, ठंडा पानी कहीं लगा हुआ है? पानी वानी का कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई ना ही पंखा ना ही पानी। तो गर्मी से जनता बस वही है कि आप पैसा मांगेंगे हम देते रहेंगे, और जैसा मांगेंगे मन मुताबिक मांगेंगे हम देंगे, लेकिन आप क्या देंगे इस पर कोई उम्मीद, कोई भरोसा नहीं है। बसों का भी हाल आपको खैर बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या हाल चल रहा है गोंडा की बसों का, डिपो का। कितने बसें गोंडा को नहीं मिली है या पुरानी जो भी हैं उनका क्या हाल है, ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। पूछताछ केंद्र
देखिए आइए आइए ये चीज, हाँ पूछताछ केंद्र का हाल दिखाना चाहेंगे। तो उधर हमने दिखाया आपको कि किस तरह की कुर्सियों को दिया जा रहा है यात्रियों को बैठने के लिए, और दूसरी तरफ का भी हाल मैं दिखाना चाहूँगा। ये हाल है, इस पर बैठेगी भारत की जनता, इस पर बैठेंगे यात्री जो 150-200 का टिकट लेकर सफ़र करते हैं, वो बैठने के लिए दिया गया है। यहाँ आइए, बैठिए और कपड़े फाड़िए, बदन को अपने छलनी कीजिए और फिर सफ़र करिए और सफ़र का आनंद लीजिए, ठीक है। दूसरी तरफ ये है भाई साहब, तो ये कुछ हाल है बदहाली का गोंडा रोडवेज़ का। एक बड़ी समस्या है, लगातार जो यहाँ के जागरूक लोग हैं गोंडा बस स्टैंड को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन उस आवाज़ का फ़ायदा अभी तक तो नहीं मिला है, क्योंकि शायद ये हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को दिख ही नहीं रहा है कि हाँ बस स्टैंड भी है या बस स्टैंड का क्या हालत है। तो बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है ये गोंडा का, ठीक है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, ये है सैनिटाइज़र मशीन। सैनिटाइज़र मशीन है, खैर अब इसको क्या ही बोला जाए कि जब कोरोना ख़त्म हुआ तो ये भी उसी के साथ ख़त्म हो गया। बढ़ेगा तो देखेंगे फिर आएगा कि नहीं आता है। दूसरी तरफ ये क्या मामला है, इसका क्या किस लिए लगाया गया है, इंजीनियर साहब बताएंगे हमारे कि आखिर इस पे होगा क्या। शायद टिकट लेने के लिए इस पे खड़ा होना पड़ेगा या इसको चूम के टिकट लेना है, ये क्या इसके पीछे लॉजिक लगाया गया है, इसका कोई जानकारी नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर आप चप्पल पहनकर यहाँ आते हैं और आप नहीं देखते हैं भीड़ में, तो आप फिर घाव लेकर जाएंगे। तो ये सब सुविधाएं हैं जो आपको दे रहा है फ्री में, ये मुफ्त सुविधाएं हैं, इसका पैसा नहीं ले रहा है। पैसा सिर्फ बस में बैठने का लेता है, टिकट का। ये सैनिटाइज़र मशीन है, बहुत सब अपने आप में एक अद्भुत है अगर कहें, ये अद्भुत मशीनें हैं। पूछताछ केंद्र देख सकते हैं, अगर किसी बड़े डायरेक्टर को हॉरर मूवी बनानी हो तो इस जगह को ले सकता है। कि जो हमारा गोंडा बस स्टैंड है, ये शायद आसपास के ज़िलों, आसपास के शहरों में सबसे बुरी हालत में है, सबसे बदतर हालत में है, लेकिन हर कोई इसकी अनदेखी कर रहा है, जिसका जो भुगतान है वो जनता भुगत रही है अपने इस बदहाली हालत पर। रोता हुआ ये बस स्टैंड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बड़े नेताओं को और अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे और संज्ञान में लेकर इसका शायद सुंदरीकरण कराएं। ये जो भी बेहतर है, कुछ नहीं तो पानी और पंखा ही यात्रियों को देने का कष्ट कर सकें। तो आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।